जो महानुभाव जीवों की रक्षा के लिए रात्रि भोजन का त्याग करते हैं वे इस लोक तथा परलोक दोनों में सुखी रहते हैं। उनको हर प्रकार की संपदा सुलभ होती है और जो लोग रात्रि में भोजन करते हैं वे महापापी होते हैं, उनको जीव हिंसा का दोष लगता है। इसलिए सभी के लिए रात्रि भोजन का त्याग हितकारी है। ये एक स्यार की कथा है जिसने मुनिराज से रात्रि भोजन पान के त्याग का नियम लेकर जीवन पर्यंत उस नियम का निर्वाह किया और अगले ही भव में मोक्ष लक्ष्मी का वर्ण कर अनंत सुखी हुआ। उसका यहाँ पर कथा रूप में वर्णन करते हैं। मगध देश में सुप्रतिष्ठित नाम का एक नगर अपनी सुंदरता तथा विशालता के लिए प्रख्यात था। वहाँ के राजा जयसेन धर्मज्ञ तथा प्रजापालक थे। वहाँ पर धनमित्र नाम का एक सेठ रहता था और जिसकी पत्नी धनमित्रा थी। यह दोनों पति पत्नी जैन धर्म के दृढ़ श्रद्धानी थे। एक दिन उनके पुण्य योग से उन्हें सागर सेन नामक अवधि ज्ञानी मुनिराज को आहार देने का महाभाग्य प्राप्त हुआ। मुनिराज के आहार उपरांत उन्होंने अति विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे धर्मोपदेश सुनाने का निवेदन किया और कहा, हे महाराज, हे प्रभु, अब हमको संतान की आशा नहीं रही है, अतः इस संसार की इस माया मोह में फंसने से उत्तम है कि हम जैनेश्वरी दीक्षा धारण करें और आप हमें हमारा आत्महित करने में निमित्त बने। तब अवधि ज्ञानी मुनिराज ने कहा कि देखो, तुम्हारी भावना अति उत्तम है, लेकिन अभी दीक्षा का शुभ अवसर नहीं आया है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में पुत्र रत्न की प्राप्ति लिखी है। उसके द्वारा अनेक प्राणियों का कल्याण होगा। मुनि महाराज की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर सेठ दंपत्ति प्रसन्न हुए। तभी से सेठानी धनमित्रा जिन पूजा आदि धार्मिक अनुष्ठानों की ओर विशेष ध्यान देने लगी, उसने थोड़े समय के पश्चात यथा समय एक प्रतापी पुत्र को जन्म दिया। पुत्र जन्म के उपलक्ष्य में सेठ ने उत्सव का आयोजन किया, पूजा प्रभावना की और उस बालक का नाम प्रीतिंकर कुमार रखा। उसकी सुंदरता कामदेव के समान थी। जब प्रीतिंकर 5 वर्ष का हुआ तो उसके पिता ने उसे विद्या पढ़ने के लिए गुरु के पास भेज दिया। कुमार अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण थोड़े ही समय में बड़ा विद्वान बन गया। धनी और विद्वान होने पर भी प्रीतिंकर में अभिमान का नामो निशान नहीं था। वह हमेशा शिक्षण देता और धर्मोपदेश करता। महाराज जयसेन भी उसकी इस परम उपकारिता से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वस्त्र आभूषणों से प्रीतिंकर का सम्मान किया। हालांकि प्रीतिंकर को धन की कमी नहीं थी, फिर भी उसको कर्तव्यहीन होकर बैठना अच्छा नहीं लगता था। उसे धन प्राप्त करने की इच्छा हुई। उसने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं स्वयं धनोपार्जन नहीं करूँगा तब तक विवाह नहीं करूँगा, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होऊंगा तब तक मैं विवाह नहीं करूँगा। हालांकि उसके पास उसके पापा की बहुत सारी दौलत थी, लेकिन वह खुद कमाना चाहता था और ऐसी प्रतिज्ञा करके धनोपार्जन हेतु विदेश के लिए रवाना हुआ। विदेश में वर्षों रहकर प्रीतिंकर कुमार ने बहुत धन अर्जन किया और उस धन सहित जब वह वापस घर आया तब उसके माता पिता आदि सभी को अत्यंत आनंद हुआ। प्रीतिंकर की ऐसी लगन देखकर महाराज जयसेन अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी पुत्री पृथ्वी सुंदरी का विवाह प्रीतिंकर से करके उसे आधा राज्य भी दे दिया। इसी बीच अन्य देशों की राजकुमारियों के साथ भी प्रीतिंकर का विवाह संपन्न हुआ। प्रीतिंकर राज्य विभूति प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। वह प्रतिदिन जिन पूजन एवं शास्त्र स्वाध्याय, तत्व चिंतन, मनन, पठन पाठन आदि करता था, उपदेश भी देता था। परोपकार करना तो उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग था। एक बार उस नगर के सुंदर बगीचे में चारण रिद्धिधारी मुनिराज ऋजुमती एवं विपुलमती पधारे।
तीर्थंकर कुमार ने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया, अष्टद्रव्यों से उनकी पूजा करके धर्म का स्वरूप पूछा। तो मुनिराज ने धर्म का स्वरूप इस प्रकार बताया। तीर्थंकर, धर्म वह है जिससे संसार के दुखों से रक्षा तथा उत्तम सुख प्राप्त हो। धर्म के दो भेद हैं, मुनि धर्म और गृहस्थ धर्म। मुनि धर्म सर्व त्याग रूप होता है और गृहस्थ घर में रहकर ही धर्म का पालन करता है। मुनि धर्म और गृहस्थ धर्म में सबसे बड़ा अंतर यह है कि पहला यानी मुनि धर्म साक्षात मोक्ष का कारण है और दूसरा परंपरा से। मुनिराज के उपदेश से तीर्थंकर को जैन धर्म के प्रति श्रद्धा और भी दृढ़ हो गई। उसने हाथ जोड़कर मुनिराज से प्रार्थना की कि मेरे पूर्व भव की कथा सुनाइए। तो मुनिराज कहने लगे, एक बार इस बगीचे में तपस्वी सागरसेन मुनि उतरे थे। नगर निवासी गाजते बाजते मुनिराज के दर्शन के लिए आए थे। लोगों के चले जाने के बाद वहाँ एक सियार आया और एक मृत देह का भक्षण करने को तैयार हुआ कि तभी मुनिराज ने उसे समझाया कि पाप परिणामों का फल बहुत बुरा होता है। तू मुर्दे को खाने के लिए इतना व्याकुल है, धिक्कार है तुझे। तू जैन धर्म ग्रहण न करके आज तक बहुत दुखी हुआ है। अब तू पुण्य के रास्ते चलना सीख। उसकी होनहार ठीक थी, अतः वह मुनिराज का उपदेश सुनकर शांत हो गया। मुनिराज ने आगे कहना शुरू किया कि तू विशेष व्रतों को तो धारण नहीं कर सकता, इसलिए रात्रि में खाना पीना छोड़ दे। यह व्रत समस्त व्रतों का मूल है। सियार ने ऐसा ही किया। वह हमेशा मुनिराज के चरणों का स्मरण करता रहता था। इस प्रकार सियार का जीवन व्रत सहित बीतने लगा। एक बार दिन में ही अंबर में घने मेघों के छा जाने से रात्रि के समान दिन ऐसा लगने लगा मानो कि उसी समय रात हो गई हो। फिर भी बादलों के अंदर छुपा हुआ सूर्य खुले मैदान में तो अपने प्रताप से दिन की सत्ता का एहसास करा रहा था, लेकिन बावड़ी यानी कुआं, बावड़ी के भीतर कुछ अंधकार सा प्रतीत होने के कारण वहाँ रात्रि सी लगने लगी थी। इसी समय उस सियार को बहुत जोरों से प्यास लगी। वह बावड़ी के अंदर पानी पीने गया। बावड़ी के अंदर घनघोर अंधकार था। उसे लगा कि रात्रि हो गई है, तो वह बिना पानी पिए ही वापस आ गया। लेकिन जैसे ही वो ऊपर आया तो वापस से दिन निकल आया। इस प्रकार फिर वापस नीचे गया। तो इस प्रकार वह जितनी बार भी नीचे बावड़ी में जाता, वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं देखकर वापस आ जाता और अंत में बिना पानी पिए ही दुखी हो गया और अंतिम बार बावड़ी में उतरा, किंतु वापस नहीं आ सका। उसका वहाँ ही मरण हो गया। मृत्यु के उपरांत उसने यानी वो सियार का जीव तुम हो, आपने धनमित्रा के गर्भ से तीर्थंकर के रूप में जन्म लिया है। और सुन, यह तेरा अंतिम शरीर है। तू अति शीघ्र ही कर्मों का अभाव करके मोक्ष को प्राप्त करेगा। इस प्रकार मुनिराज के मुख से अपने पूर्व भव का वृत्तांत सुनकर राजा तीर्थंकर को वैराग्य हो गया। उसने विषय भोगों से विरक्ति ले ली। वह अपने पुत्र प्रियंकर को राज्य देकर भगवान वर्धमान स्वामी के समक्ष शरण में गया और उसने त्रिलोक पूज्य भगवान महावीर के दर्शन करके जैनेश्वरी दीक्षा धारण की। तत्पश्चात तीर्थंकर मुनिराज ने शुक्ल ध्यान द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त किया। उसके पवित्र उपदेश अमृत से संसार के जीव दुख से छुटकारा पाकर सुखी हुए। तीर्थंकर मुनिराज का यह चरित्र पढ़कर भव्य जन चिरकाल तक सम्यक ज्ञान प्राप्त कर अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। तो देखा आपने किस तरह एक पशु पर्याय में उत्पन्न सियार ने एकमात्र रात्रि भोजन त्याग कर मनुष्य योनि में जन्म लिया और लौकिक सुख भोग कर मोक्ष प्राप्त किया, जहाँ पर वे अब अनंत काल तक अलौकिक अतीन्द्रिय सुख का भोग करेंगे। इसी प्रकार हे भव्य जीवों,
आप भी अनंत सुख की प्राप्ति के लिए जिन धर्म में दृढ़ विश्वास करके अपने आत्मा की साधना और परमात्मा की आराधना कर अपना जीवन सफल बनाएं। इस जम्बूद्वीप के पूर्व विधे की पुंडरीकिणी नगरी में पुण्यशाली भव्यात्मा तद्भव मोक्षगामी गुणपाल नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम कुबेर श्री था। राजा गुणपाल संसार को असार जानकर गृहस्थ अवस्था का त्याग कर शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके आत्म साधना करने लगे। इधर उनके दोनों पुत्र वसुपाल व श्रीपाल जब अपनी माता कुबेर श्री के साथ रहते हुए अपने राज्य का भली प्रकार संचालन कर रहे थे, तभी एक दिन पुण्योदय से माता कुबेर श्री को वनपाल ने आकर यह शुभ व कल्याणकारी समाचार सुनाया कि सुरगिरी नामक पर्वत पर उनके पिता यानी कि कुबेर श्री के पति गुणपाल मुनिराज को केवल ज्ञान प्रकट होने से सर्वत्र आनंद छाया हुआ है। यह मंगलकारी समाचार सुनकर उन्होंने सबसे पहले उन केवली भगवान को 7 पैर चलकर नमस्कार किया। उसके यह मंगलकारी समाचार सुनकर उन्होंने प्रथम तो उन केवली भगवान को नमस्कार किया, उसके बाद वनपाल को पारितोषिक देकर विदा किया और स्वयं अपने दोनों पुत्रों व संपूर्ण नगरवासियों सहित केवली भगवान के दर्शन वंदन हेतु चल पड़ी। मार्ग में वे सभी एक उत्तम वन में पहुँचे, जो कि अच्छे अच्छे वृक्षों से सुशोभित हो रहा था, जिसमें किसी समय किसी वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर महाराज जगतपाल चक्रवर्ती ने संयम धारण किया था। आज उसी वृक्ष के नीचे एक दर्शनीय नृत्य हो रहा था। उसके दोनों भाई बड़े उत्साह से देखने लगे। देखते देखते कुमार श्रीपाल ने कहा, यह स्त्री का वेश धारण कर पुरुष नाच रहा है और पुरुष का रूप धारण कर ये स्त्री नाच रही है। यदि यह स्त्री के ही वेश में नृत्य करती तो बहुत ही अच्छा नृत्य होता। श्रीपाल की बात सुनकर नटी मूर्छित हो गई। उसी समय अनेक उपायों से नटी को सचेत कर कोई अन्य स्त्री, यानी वो कौन थी कि नट का रूप धारण करने वाली स्त्री की माँ, जिसका नाम प्रियरति है, उस होनहार चक्रवर्ती श्रीपाल से विनय पूर्वक इस प्रकार कहने लगी कि सुरम्य देश के श्रीपुर नगर के राजा का नाम श्रीधर है, उसकी रानी का नाम श्रीमती है और उसकी जयावती नाम की एक बेटी है। उसके जन्म के समय ही निमित्त ज्ञानियों ने यह कहा था कि यह चक्रवर्ती की पटरानी होगी और उस चक्रवर्ती की पहचान यही है कि जो नट और नटी के भेद को जानता हो वही चक्रवर्ती होगा। हम लोग उसी की परीक्षा करने यहाँ आए हैं और पुण्योदय से हम लोगों ने निधि के समान इच्छानुसार आपके दर्शन किए हैं। मेरा नाम प्रियरति है। यह पुरुष का आकार धारण कर नृत्य करने वाली मदन वेगा नाम की मेरी बेटी है और स्त्री का वेश धारण करने वाला वासव नाम का जो नट है, यह मेरा बेटा है। यह सुनकर राजा ने संतुष्ट होकर उस स्त्री को योग्यता अनुसार संतोषित किया और उसके बाद सभी अपने पिता केवली गुणपाल की वंदना के लिए सुरगिरी नामक पर्वत की ओर चल दिए। इधर मार्ग में कोई पुरुष घोड़ा लेकर आ रहा था और उस पर आसक्त चित्त हो श्रीपाल ने सवारी की और उस घोड़े को दौड़ाया। कुछ दूर तक तो वह घोड़ा पृथ्वी पर दौड़ा, फिर अपना विद्याधर का आकार प्रकट कर उसे आकाश में ले उड़ा। वहां रहने वाले वन देवता ने उस विद्याधर को ललकारा। देवता की ललकार से डरे हुए उस अशनि वेग नाम के विद्याधर ने अपनी भेजी हुई पर्ण लघु विद्या से उस कुमार श्रीपाल को रत्नावर्त नाम के पर्वत के शिखर पर छोड़ दिया। परंतु उस देव ने भी श्रीपाल को वहां से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की बजाय वहीं छोड़ दिया, क्योंकि उस देव को अपने ज्ञान से यह पता चल गया था कि श्रीपाल को इस रत्नावर्त पर्वत पर अनेक प्रकार से धन, यश, स्त्री आदि का लाभ होने वाला है। श्रीपाल की माता कुबेर श्री
व भाई वसुपाल अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्री गुणपाल केवली के दर्शन करने पहुँच गए। वहाँ पर वसुपाल ने अपने भाई श्रीपाल के हरण के संबंध में केवली प्रभु से समाधान चाहा। तब केवली भगवान की दिव्य ध्वनि में आया कि श्रीपाल अनेक प्रकार के लौकिक लाभ अर्जित कर शीघ्र ही वापस आएंगे। केवली के वचन कभी झूठे नहीं होते, यह बात सब जानते हैं, क्योंकि एक समय में ही केवली 3 काल 3 लोक के समस्त चर अचर पदार्थों को उनके द्रव्य गुण पर्याय समेत जान लेते हैं। और ऐसा विचार कर वसुपाल निश्चिंत हो केवली प्रभु की दिव्य ध्वनि का लाभ लेने में मग्न हो गया। केवली के वचन अनुसार श्रीपाल कुछ ही समय में अनेक रानियों और वैभव के साथ केवली भगवान के दर्शनार्थ सुरगिरी पर्वत पर आ पहुँचे। उन्होंने वहां गुणपाल जिनेंद्र की वंदना स्तुति करने के पश्चात अपने माता व भाई वसुपाल का भी आशीर्वाद प्राप्त किया। अपने साथ आई हुई रानी सुखावती का अपनी माता व भाई से यह कहकर परिचय करवाया कि मैं इनके प्रभाव से ही कुशलता पूर्वक आपके पास आ सका हूँ। सो ठीक ही है, सज्जन पुरुष अपने ऊपर किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलते। इसके बाद वे 7 दिन में सुखपूर्वक अपने नगर में प्रविष्ट हुए। प्रबल पुण्य का उदय होने के कारण पुरुषों पर आई आपत्तियां भी संपत्ति व सम्मान लेकर आती हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के जगत सुख भोगते हुए श्रीपाल को एक दिन रूपवान व गुणवान जयावती रानी के उदर से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह गुणों की खान होने से ज्योतिषियों ने उसका नाम गुणपाल ही रख दिया तथा उस दिन राजा श्रीपाल की आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ। चक्र रत्न की प्राप्ति से वे राजा श्रीपाल चक्रवर्ती सम्राट श्रीपाल बन गए। चक्रवर्ती श्रीपाल के पुत्र गुणपाल के युवा होने पर जयसेना आदि अनेक गुणवान कन्याओं से उनका विवाह हुआ। जिसका मोक्ष जाना अत्यंत निकट रह गया है, ऐसे श्रीपाल पुत्र राजकुमार गुणपाल काल लब्धि आदि से प्रेरित होकर एक दिन आकाश की ओर देख रहे थे कि इतने में उनकी दृष्टि अकस्मात अंधकार से भरे हुए चंद्र ग्रहण की ओर पड़ी। उसे देखकर वह सोचने लगे, इस संसार को धिक्कार है। जब इस चंद्रमा की भी यह दशा है, तब संसार के अन्य पाप ग्रसित जीवों की क्या दशा होगी। इस प्रकार वैराग्य आते ही उन उत्कृष्ट बुद्धि वाले गुणपाल को जाति स्मरण उत्पन्न हो गया, जिससे उन्हें अपने पूर्व भव का स्मरण प्रत्यक्ष की तरह भासित होने लगा। उन्हें स्मरण हुआ कि पुष्करार्ध द्वीप के पश्चिम विदेह में पद्म नामक एक प्रसिद्ध देश है। उसके कांतपुर नगर का स्वामी राजा कनक रथ था। उसकी रानी कनक प्रभा थी। उन दोनों के मैं अपनी प्रभा से सूर्य को तिरस्कृत कर देने वाला कनक प्रभ नाम का एक पुत्र हुआ। एक दिन, यानी वो जो गुणपाल था वो पिछले भव का कनक प्रभ था। एक दिन बगीचे में विद्युत प्रभा नाम की मेरी स्त्री को सांप ने काट खाया था और उसके वियोग से मैं बहुत विरक्त हुआ और अपने ऊपर अत्यंत स्नेह रखने वाले माता पिता तथा भाइयों के साथ साथ मैंने समाधि गुप्त मुनिराज के समीप उत्कृष्ट संयम धारण कर लिया था। वहाँ मैं दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं का भली प्रकार चिंतन करता हुआ आयु के अंत में जयंत नामक विमान में अहमेंद्र उत्पन्न हुआ। आयु पूर्ण करके वहाँ से जय कर मैं श्रीपाल का पुत्र गुणपाल हुआ हूँ। इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि इतने में ही स्वर्ग लोक से लौकांतिक देवों ने आकर उनके वैराग्य की अनुमोदना की। इस प्रकार प्रबोध को प्राप्त हुए गुणपाल मोहजाल को नष्ट कर तपश्चरण करने लगे और घातीय कर्मों को नष्ट कर सयोगी पद यानी 13वें गुणस्थान को प्राप्त किया। श्रीपाल की दूसरी रानी सुखावती का पुत्र यशपाल भी इन्हीं तीर्थंकर गुणपाल जिनेंद्र के पास दीक्षा धारण करके पहले गणधर हुए। उसी समय चक्रवर्ती सम्राट श्रीपाल ने बड़ी विभूति के साथ आकर गुणपाल तीर्थंकर की पूजा की और गृहस्थ तथा मुनि संबंधी दोनों प्रकार का धर्म सुना। तदनंतर बड़ी विनय के साथ अपने पूर्व भवों का वृत्तांत सुना।
पुण्यात्मा श्रीपाल जन्म, जरा, मृत्यु, रोग के नाश के लिए बुद्धि स्थिर करके धर्म रूपी अमृत का पान कर विचार करने लगे। ओहो! यह चक्रवर्ती का चक्र तो कुम्हार के चाक के समान है और साम्राज्य कुम्हार की संपत्ति के समान। क्योंकि जिस प्रकार कुम्हार अपना चक्र चलाकर मिट्टी से घट आदि बर्तनों को बनाकर उसे अपनी आजीविका चलाता है, उसी प्रकार मैं चक्रवर्ती होकर भी अपना चाक चलाकर मिट्टी में से उत्पन्न हुए रत्न आदि से अपनी भोग उपभोग की सामग्री एकत्रित करता हूँ। इसलिए यह चक्रवर्ती के साम्राज्य को धिक्कार है। यह तो आयुष्य वायु के समान है और भोग मेघ के समान है। स्वजनों का संयोग नष्ट होने वाला है, शरीर पापों का आयतन है और विभूतियाँ बिजली के समान चंचल हैं। यह युवा वय मार्ग से भ्रष्ट होने के कारण होने से गूढ़ वन के समान है। जो विषयों में प्रीति है वह राग द्वेष को बढ़ाने वाली है। इन वस्तुओं में वह सुख वहाँ तक ही मिलता है जहाँ तक बुद्धि में विपर्यास होता है, और जब सुबुद्धि आती है तब ऐसा मालूम पड़ता है कि ये सब विषय कषाय दुख के ही साधन हैं। हमारे आत्म सुख के घात करने वाले होने से ये छोड़ने योग्य हैं। जब अभिलाषा रूपी जहर के अंकुरों से इस चित्त रूपी वृक्ष की हमेशा वृद्धि होती है, तब संभोग रूपी डाल पर दुख रूपी फल कैसे नहीं लगेंगे। मैंने इच्छा अनुसार दीर्घ काल तक सभी प्रकार के भोग भोगे हैं, परंतु इस भव में तृष्णा को नाश करने वाली तृप्ति मुझे रंच मात्र भी नहीं मिली। यदि अपनी इच्छा अनुसार समस्त ही पदार्थ एक साथ मिल जाएं, तो भी इससे कुछ भी सुख नहीं मिलता, क्योंकि संयोग में आने पर तृप्ति नहीं होती और उन सभी को भोगने की इसकी क्षमता नहीं है। अतः जीव सदा दुखी ही रहता है। इसलिए जब अब अपने परमात्म स्वरूप के सच्चे सुख को प्राप्त करके मैं शीघ्र ही पुरुष बन सकता हूँ, वास्तविक पुरुष बन सकता हूँ, पुरुषत्व का स्वामी बन सकता हूँ, यानी आत्मा को स्वीकार कर पर्याय में भी परमात्मा बन सकता हूँ। इस प्रकार चक्रवर्ती सम्राट श्रीपाल ने चक्ररत्न सहित समस्त परिग्रहों को एक साथ छोड़ने का निर्णय किया और दीक्षा ग्रहण करके तप द्वारा कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान को प्रकट कर आयु के अंत में मोक्ष प्राप्त किया। ऐसे तद्भव मोक्षगामी सभी भव्यात्माओं परमात्माओं को हमारा नमस्कार हो।